तो भाइयों, जैसे कि आपको बताया कि सहारनपुर ज़िले में दो गांव में क्षत्रिय समाज प्रशासन के साथ संघर्ष कर रहा है। एक गांव ईसापुर और एक गांव रंडोल में। तो भाइयों, रंडोल का मामला अभी शांत हो चुका है, क्षत्रिय समाज की जीत हुई है। लेकिन देखने की बात यह है कि प्रशासन फिर भी कभी भी उसका बोर्ड को हटा सकती है। आज क्षत्रिय समाज कल से बड़ी ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँचा और वहाँ पर बोर्ड स्थापित कर दिया गया है। उसका विरोध जो दूसरी जाति है वो कर रही थी, जो उस गाँव में रहती है। तो भाइयों, जिन लोगों को ठाकुरों ने अपनी ज़मीनें दी, जो आप सभी जानते हो कि जो लोग ठाकुरों की ज़मीनों पर काम करते थे, जिनको राने बाने के लिए दी थी, उनके नाम कुछ ज़मीनें हो गई। उनके बाद जो घर हैं वो भी ठाकुरों के ही ज़मीनों पर हैं। और आज वही लोग हमारा कर्ज भूलकर, तो उनको दिक्कत हो रही है कि ये क्षत्रियों का बोर्ड स्थापित कैसे कर रहे हैं। तो जो जिनकी माँ बहनों की रक्षा पृथ्वीराज चौहान ने की, जिनकी माँ बहनों की रक्षा महाराणा प्रताप ने की, जिनकी माँ बहनों की रक्षा मिहिर भोज ने की, उनको इनसे दिक्कत हो रही है। तो भाइयों, मैं तो कहता हूँ जितने भी क्षत्रिय भाई हैं, ये जो घटना है बेहड़ तहसील के गांव, जो आप सभी देख सकते हो, बेहड़ तहसील का जो गांव है वो वहाँ पर है रंडोल में। तो जो रंडोल क्या, पूरे सहारनपुर में ऐसे बोर्ड स्थापित हो गए। सहारनपुर ज़िले में 187 गांव क्षत्रिय राजपूतों के हैं और लगभग 150 गांव मुस्लिम राजपूतों के हैं। और जो एयाज राजपूत है, जो हिंदू मुस्लिम राजपूत एसोसिएशन चला रहे हैं, दोनों धर्म के राजपूतों को इकट्ठा करके। लेकिन हम तो छात्र धर्म को मानते हैं, क्योंकि यही लोग जिनको हमने रक्षा की, वे लोग आज हमारी जड़ काटने में लगे हैं। तो भाइयों, देखने की बात यह है कि मैं एयाज राजपूत से दरख्वास्त करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हो, आप ऐसा काम करिए कि 187 गांव जो क्षत्रियों के हैं वहाँ पर भी बोर्ड स्थापित हो और 150 गांव मुस्लिम राजपूतों के गांव में भी बोर्ड स्थापित हो। फिर इनकी फटेंगी। भाइयों, इनसे भाईचारा करके कोई फ़ायदा नहीं है। भाईचारा करना है तो हमारे राव साहब से करो। जब मुस्लिम राजपूत हमारे साथ खड़े हो गए, ये सब भाग जाएंगे, ये कहीं नहीं मिलेंगे। ये जो राजनीति करते हैं, ये भी हम लोगों को बांट कर करते हैं। पश्चिमी यूपी में दोनों धर्म के राजपूत रहते हैं और छात्र धर्म को देखते हुए भाइयों उनका साथ ले लो। सहारनपुर में उन्होंने ही हमारा साथ दिया था। और रंडोल क्या, हम तो 150 मुस्लिम राजपूतों के गांव और 187 हर क्षत्रिय के गांव में बोर्ड स्थापित करेंगे, अपनी जगह ज़मीन पर करेंगे। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम जो सरकार है बे जाति सूचक शब्द से कैथल में जहाँ जगह जगह लगाती है, वो हटाए ना, वो क्यों नहीं हटाती? और हमारा बोर्ड कैसे हटा रही है? वो हटाए ना पहले, क्यों नहीं हटाती? वो मुझे बताओ क्यों नहीं हटाती? हमारी गर्दनें कट जाएंगी फिर ये बोर्ड जहाँ से निकलेगा। क्षत्रियों कैथल में क्यों नहीं हटाती? ये दादरी में क्यों नहीं हटाती? ये प्रशासन जे जमुना नगर में क्यों नहीं हटाती? ऐसे ही बहुत सारी जगह सरकार ने लगाए हैं और हम अपने पैसे से लगाते हैं बोर्ड, वो भी ये हटाने की कोशिश करती है। और दूसरा जो मामला चल रहा है वो ईसापुर गांव में है, वहां पर अभी भी धरने में बैठे हुए हैं। एक जगह जीत हो गई है लेकिन प्रशासन का कोई पता नहीं है। तो आप देखिए कि हमें हमारी जड़ काटने कौन लगे हैं। एक जिनको ठाकुरों ने ज़मीनें दी रहने के लिए, जिनके पास घर नहीं है, उनको ज़मीनें दी, अपनी रियासतें दान कर दी। और दूसरे जो इतिहास चोरों के दबाव में जो ईसापुर में जो मिहिर भोज का बोर्ड स्थापित नहीं होने दे रहा। यही सरकार है जिसने मेरठ में पृथ्वीराज चौहान की रैली नहीं होने दी इतिहास चोरों के इशारों पर। तो सभी क्षत्रिय भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने दूसरे धर्म के मुस्लिम राजपूत और छात्र धर्मी राजपूत दोनों इकट्ठे हो गए, तो ये सहारनपुर के 300 से ज़्यादा गांव में हमारे ही बोर्ड स्थापित हो जाएंगे।